सुबह के 9 बजे थे। शर्मा जी ऑफिस जाने के लिए तैयार, अपनी प्लेन सफेद कमीज और काला पैंट पहने। वो बड़े सफाई से अपनी बाहर निकले पेट को कमीज में तरीके से छुपाकर पैंट में कमरपेटी कस लेते थे। शर्मा जी कोट नहीं पहनते, वो हरदम उसे अपने हाथों पर लटकाते, मानो हाथों की कोई टाई हो। खैर, इनके हुलिये से आप ये तो समझ गए कि शर्मा जी वकील है। और कुल मिलाकर बात यह है कि शर्मा जी ऑफिस जाने के लिए तैयार है। ऑफिस जाने के लिए वो अपने प्रिय वाहन, जो बरसों से उनके साथ वकालत कर रहा है, यानी उनका स्कूटर, उसे स्टार्ट कर उस पर विराजे और चल दिए। अभी वो गली के मोड़ पर ही पहुंचे थे कि उन्हें कुछ याद आया और वो स्कूटर मोड़कर वापस घर के नीचे आकर खड़े हुए और उन्होंने अपने धर्मपत्नी को आवाज लगाया, चिंकी, चिंकी। चिंकी उनकी धर्मपत्नी का नाम नहीं है, पर भारतीय विवाहित समिति के अनुसार अगर पति पत्नी को एक दूसरे को आवाज लगानी हो तो वो एक दूसरे का नाम न लेकर अपने बच्चों का नाम लेने के लिए प्रतिबद्ध है। अतः शर्मा जी ने अपनी धर्मपत्नी को चिंकी कहकर आवाज लगाई और वहां अंदर से श्रीमती शर्मा जी ने भी हाँ आई ये कहकर और आवाज न लगाकर धैर्य रखने के संकेत शर्मा जी को दिए। अभी श्रीमती शर्मा बालकनी में आती उससे पहले पड़ोस वाली किराना दुकान के अग्रवाल जी ने शर्मा जी से पूछा, और भाई वकील साहब, आज क्या भूल गए आप? शर्मा जी का मन किया कि 2-4 अच्छे मीठे अपशब्द अग्रवाल जी को सुना दे, पर अग्रवाल जी पड़ोसी है भाई, उनका ऐसा प्रश्न करना पड़ोसी धर्म है। अतः शर्मा जी ने भी अपना पड़ोसी धर्म निभाते हुए और मुस्कुराकर उनसे कह दिया, हाँ वो मैं रुमाल भूल गया। इतने में श्रीमती शर्मा, जो अपने पति की आदतों को बहुत अच्छे से जानती थी, अपने बेटी चिंकी के हाथों नीचे रुमाल भिजवा चुकी थी। शर्मा जी ने रुमाल लिया, वो स्कूटर पर विराजे और वापस चल दिए। अग्रवाल जी भी पुनः अपने दुकान के काउंटर के पीछे जाकर बैठ गए। शाम का वक्त था। श्रीमती शर्मा बालकनी में खड़ी सब्जी वाले का इंतजार कर रही थी और अन्य पड़ोसी महिलाओं के साथ औपचारिक बातें कर रही थी। इतने में गली की छोर पर वकील साहब अपना स्कूटर हाथों से घसीटते हुए दिखाई पड़े और ये देखकर पड़ोस वाली श्रीमती अग्रवाल जी ने चुटकी लेते हुए कहा, ये लगता है शर्मा जी का स्कूटर आज फिर धोखा दे गया। इस पर श्रीमती शर्मा ने मुस्कुराकर प्रतिक्रिया दी और वो झट से सीढ़ियां उतरकर नीचे आई। तब तक शर्मा जी अपना स्कूटर घर तक ला चुके थे। क्या हुआ? श्रीमती शर्मा ने स्वाभाविक सा प्रश्न पूछा। कुछ नहीं, मुझे आज पैदल चलने की इच्छा हो रही थी। शर्मा जी के जवाब में गुस्सा और झुंझुलाहट साफ नजर आई। फिर शर्मा जी ने खुद ही बोलना शुरू किया, भाई आज का तो दिन ही खराब है। सुबह रुमाल भूला, ऑफिस पहुंचने से पहले ये स्कूटर का पहिया पंचर हो गया, आधा किलोमीटर इसे घसीट कर ले गया, पंचर बनवाया, फिर जाकर ऑफिस पहुंचा। ऑफिस में क्लाइंट के साथ अनबन हो गई, फिर रिलैक्स करने के लिए चाय मंगवाई तो न जाने कैसे जरूरी कागजातों पर चाय गिर गई। जल्दबाजी में वो चाय पोंछने के लिए मैं कपड़ा ढूंढ रहा था तो टेबल में अटक कर पैंट फट गई और फिर मुझे रुमाल से चाय पोंछनी पड़ी। श्रीमती शर्मा अब तक हंस रही थी, पर पैंट फटने के और रुमाल से चाय पोंछने वाली बात पर उनकी हंसी गायब हो गई और चेहरे पर शर्मा जी वाला दर्द उभर आया, क्योंकि अब उन्हें पैंट रफू करनी पड़ेगी। और रुमाल तो कल शाम में ही धोया था, चाय पोंछ दी। शर्मा जी आगे का हाल सुना रहे थे। वो सब तो ठीक है, ऑफिस से घर के लिए निकला तो 1 किलोमीटर दूर जाने के बाद याद आया कि खाने का डिब्बा ऑफिस में ही भूल गया। और क्योंकि तुम और गुस्सा करती कि मैं रोज रोज नए डब्बे कहां से भरकर दूं, मैं वापस गया और वो डिब्बा लेकर आया। और घर पहुंचते पहुंचते स्कूटर ने फिर धोखा दे दिया। श्रीमती शर्मा अपने पतिदेव के दिन भर के संघर्ष को सुन रही थी। फिर उन्होंने सांत्वना स्वरूप कहा, होता है, कोई कोई दिन ही मनहूस होता है। आप अंदर चलिए, हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना परोस देती। शर्मा जी ने भी हां में सिर हिलाकर सहमति जताई। हाथ मुंह धोकर और दिन भर के संघर्ष को भूलकर
शर्मा जी इत्मीनान से खाने के लिए बैठे। श्रीमती जी ने परोसा और जैसे ही शर्मा जी ने पहला निवाला लिया, रोटी में बाल निकल आया। बड़े ही धीरज के साथ उन्होंने रोटी को एक तरफ किया और दाल चावल खाना शुरू किया। जैसे ही उन्होंने दाल चावल खाना शुरू किया, तीसरे ही निवाले में मुंह में कंकड़ आ गया, उफ! और वो तड़प उठे। बरसों पहले जा चुका दांतों का दर्द वापस लौट कर आया। इसे अपनी परीक्षा मान शर्मा जी खड़े हुए और श्रीमती जी से बिना कुछ बोले अपने कमरे की ओर चल पड़े। पर हां, सोने से पहले उन्होंने अपने बिस्तर के सामने लगाया हुआ नया आईने वाला ड्रेसिंग टेबल हटा दिया, जो उन्होंने कल शाम को वहां लगाया था, ये सोचकर कि दिन की शुरुआत खुद को देखकर कर सके।